नमस्ते। कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। आज का मेरा जो एक्सपीरियंस है मेरे ही सब्जेक्ट पे और जो हम बायो वाले सो कॉल्ड बायो वाले जो जैसे कॉमर्स वाले से डिवाइडेड है और बायो वालों का तो एक अलग ही रहता है। उसका रीज़न भी है, जैसे जब भी मैं कहीं जाती हूँ या कहीं भी वर्क प्लेस पे ले लीजिए, कहीं भी लोग थोड़ा सा एक अलग नज़रिए से देखते हैं। उसका रीज़न भी है, उनको लगता है कि ठीक है बायो में शायद एक ही चीज़ है और वो है रिप्रोडक्शन। उसमें भी प्लांट नहीं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे उनका ज़्यादा फोकस होता है। हालांकि जैसे जिसकी सोच, हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते हैं। बदल सकते हैं तो सिर्फ अपने दिमाग को। मैंने यही कोशिश की और कर रही हूँ, आगे भी और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी ताकि मेरा दिमाग पूरी तरह से, हालांकि क्लीन ही है लेकिन और अच्छी तरह से क्लीन हो, नॉलेज और ज़्यादा हो, क्योंकि सीखने का तो क्या है कि कोई लिमिट नहीं होती। और शायद आप जिसको सीखना होगा वो मरते मरते भी कुछ सीख कर ही मरेगा, इस दुनिया से जाएगा। पर इतने सालों से सबसे अच्छी बात क्या होती थी कि मेरे बैच में जो स्टूडेंट्स आते थे वो भी इस प्रोसेस को लेकर, जब वो 11th में आते थे ये सोचकर कि हम बायो पढ़ने वाले हैं, हम डॉक्टर बनेंगे, या बहुत सारे फॉरेंसिक साइंस से लेकर बहुत सारे फील्ड हैं बायोलॉजी में, तो उनका दिमाग बहुत साफ़ होता था। स्पेशली इस प्रोसेस को लेकर 11th में तो प्रोसेस आता भी नहीं है, 12th में आता है। लेकिन 11th में जब बच्चे स्टार्टिंग में आते हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी होती है। इनफैक्ट जब मैं 10th में पढ़ाती हूँ या 9th में भी, किसी भी क्लास में ले लीजिए, तो मैं बहुत अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ इन चीज़ों के लिए कि वो बच्चा ऐसे प्रोसेस को लेकर कुछ गलत ना सोचे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी है। वो तो बच्चा है लेकिन हमें, स्पेशली जब 8 9th के बच्चे हैं अगर, तो उनसे क्लियर कट बोलना या बहुत अच्छे से उदाहरण देकर समझाना ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू टॉपिक को छोड़ दो। एंड स्पेशली मुझे प्रिविलेज मिलता है फीमेल होने का, एम लिटरली, क्योंकि ये जो अपने आप में एक होता है कि भाई मैं बहुत और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मेल्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है और उसमें प्रॉब्लम भी है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि थोड़ा सा कुछ बोल दिया अगर तो इतने सारे लॉज और पता नहीं क्या क्या, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, ऐसे भी मान लीजिए, और बच्चा किसका क्या सेंस में ले ले, गॉड नोज वाली चीज़ है। एनीवेज, बेसिक चीज़ ये है कि जो अभी के स्टूडेंट्स आए हैं, जो मैंने मतलब फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में इसी साल मेरा एक्सपीरियंस हुआ, और शायद देखेंगे वो वीडियो, और ठीक है बेसिकली उन्हीं के लिए मैंने बनाई है कि जो उनमें सारे तो नहीं देखिए। और पता है थैंकफुली शॉकिंग ये है, हालांकि शॉकिंग नहीं, बायो में पहले भी ऐसे ही लड़कों का बैच भी आ चुका है मेरा पूरा, और वो बहुत अच्छे थे उस टाइम, मतलब अभी भी अच्छे हैं, डॉक्टर बन चुके हैं उनमें से तो काफ़ी। और अभी के जो बैच हैं उनमें भी लड़के बहुत ज़्यादा शरीफ हैं। तो इसी को शायद घोर कलयुग की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, जो लिखा भी हुआ है हमारे शास्त्रों में कि जो लड़कियां हैं उनका माइंड इतना डिस्टर्ब हो चुका है इन चीज़ों को लेकर। उनके डाउट्स, अच्छा उनके डाउट्स भी ऐसे जो मुझे भी नहीं पता, एक बार तो मैं भी सोचने लगूँ, क्योंकि वो बायोलॉजिकल डाउट हो तो मैं बताऊँ भी, लेकिन वो ठीक है कि आपको डाउट क्लियर करना आपकी जिम्मेदारी है, चाहे वो कैसा भी डाउट हो। एक बार मुझे भी सोचना पड़ता है कि यार ये कहाँ का डाउट लेके आ रही है, क्योंकि आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन को, बायोलॉजी सब्जेक्ट को एक अलग चीज़ से, लस्ट से रिलेट करोगे तो आई एम सॉरी टू से आपको कभी विद्या नहीं आएगी, आपको कभी नहीं समझ आएगा। और इन फ्यूचर ऑब्वियसली यू कैन बेसिकली मूव इनटू एनी काइंड ऑफ क्राइम ऑल्सो, मतलब आप कभी सोच भी नहीं सकते। वरना आप जो देखते हैं जितने भी काफ़ी सारे रेप केसेस, मर्डर केसेस, इस तरह के रिलेशनशिप में होना, फिर एक का मर्डर करके इस तरह से डेड बॉडीज़ को, वो ये बहुत सा कहीं ना कहीं, ये साइकोलॉजिकली अगर हम सोचें तो ये वाली जो एज होती है, एडोलेसेंस एज या उससे भी छोटी, तो उसके दिमाग में आप सोच कर देखिए कि ऐसा क्या रह गया होगा। ऐसा वो लड़कियों के साथ उसका जो बिहेवियर है, लड़कियों को छेड़ना, या लड़कियों का लड़कों के लिए कुछ उल्टा सीधा सोचना, मतलब किस तरह से उसका माइंड सेट हुआ होगा, किस तरह से उसका ब्रॉटअप हुआ होगा कि वो इस लेवल तक हमारे इंडिया में क्राइम बढ़ चुका है। सिर्फ इंडिया में देखिए, क्राइम हर जगह होता है, लेकिन जब छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्राइम होने लगे और छोटे छोटे बच्चे क्राइम करने लगे, तब एक्चुअली सोचने की बात है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। जब देश का भविष्य ही क्राइम में इन्वॉल्व हो जाए, वो भी ऐसे ऐसे क्राइम में जो हम शायद इमेजिन नहीं कर सकते हों। और ये आज की बात नहीं, पिछले 10 साल का डाटा उठा के देख लीजिए आप कि कितने सारे जो क्राइम हैं वो एडोलेसेंस एज के बच्चे हैं, उनसे भी छोटे बच्चे। और उसके अलावा जो सुसाइडल अटैम्प्ट्स होते हैं या सुसाइड केसेस होते हैं, नो डाउट इसके लिए एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा हाथ है इसमें। बुक्स, चैप्टर्स डिलीट करना, वो भी ऐसे चैप्टर जो एक्चुअली बच्चों को सिखाते थे कुछ, हमारे बायो में, चलिए
शायद मैं एसएसटी नहीं पढ़ाती तो मैं नहीं कह सकती, बट गलत है। आपने मुगलों का चैप्टर डिलीट किया, क्यों किया? ठीक है, हालांकि चलिए इसकी मैं अलग वीडियो बना दूंगी। अरे हमारे बायो में भी हुआ है कि 9th में जो चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो 10th से रिलेटेड, तो उसको सीबीएसई ने हटा दिया। 11th में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे जो 12th में वही आने वाले थे, उसको सीबीएसई ने हटा दिया। मतलब ये सारी चीज़ें कुछ बहुत ही अजीब सी हो जाती है, बिना सोचे समझे डिसीज़न लिए जाते हैं, ब्लाइंडली डिसीज़न। तो जब इतने बड़े इंस्टीट्यूशन का ब्लाइंड डिसीज़न होगा, तो जो उस इंस्टीट्यूशन का पार्ट है बच्चे, आप उनको क्या सिखाओगे, क्या रिफ्लेक्शन जाएगा उनके ब्रेन पे, उनके माइंड पे। मेरा मैसेज ये है स्पेशली बायो वालों से कि देखिए, आप इन प्रोसेस को जितना नॉर्मल लेंगे, जितना कैजुअल लेंगे और जितना क्लीन रहेंगे, उतना ही आप आगे आने वाली जनरेशन को कुछ सही दे पाएंगे। वरना देखिए, आपके सामने वो चीज़ें आएंगी ना, तब आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। मेरा माइंड क्लीन है, इसीलिए मैं लोगों की पर्टिकुलर चीज़ों पर रिएक्ट भी नहीं करती। अच्छा बायो, ओहो, दिस काइंड ऑफ रिएक्शन दे यूज टू गिव, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे पता है कि मेरा दिमाग कैसा है और मैं बच्चों को किस तरह से बहुत आसानी से, बहुत नॉर्मली ये चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। और एक स्टेटमेंट मेरा हमेशा होता है स्टूडेंट से कि कल को शायद तुम ये चीज़ें किसी से शेयर नहीं कर पाओ, करोगे तो तुम किससे करोगे? कज़न से, अपने साथ वालों से, उनको क्या पता होगा। लेकिन अपने दिमाग में, मैं चाहे सब्सटीट्यूशन लेने क्यों ना जाऊँ, मैं उनको पढ़ाती भी नहीं हूँ, लेकिन उस टाइम मेरे को एक जिम्मेदारी महसूस होती है। और हमेशा बोलती हूँ मैं कि एक नाम याद रखना, योगिता, एंड आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू इन एनी ऑफ द स्ट्रेन सिचुएशन, या कुछ अजीबो गरीब या अजीब सी ख़राब सिचुएशन आपको लगे। और नो डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा भी है, और मेरे से जितना और मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि उस स्टूडेंट ने उस अजीब सिचुएशन में, बुरी सिचुएशन में मुझे याद किया। बहुत अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है कि एक अचीवमेंट है मेरे लिए। एंड थैंक्स टू दोज स्टूडेंट्स ऑल्सो जो आज तक आए, जिन्होंने बायो को हमेशा एक अच्छे सब्जेक्ट, एक प्योर सब्जेक्ट के तौर पे लिया। क्योंकि क्राइम से अगर हम जोड़ कर देखें तो यहाँ सफाई होगी, तो जाहिर सी बात है क्राइम की भी सफाई होगी। तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अच्छा सोचिए, दिमाग को साफ रखिए, ज़िंदगी अपने आप एकदम क्लीन होती जाएगी एक शीशे की तरह, और आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे, मंजिल मिलती जाएगी। थैंक यू।